हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल। ओके, तो अब तक हमने अलग अलग आइडेंटिटीज पढ़ ली है। हमारा एंडिंग चल रहा है चैप्टर का, 2.5 एक्सरसाइज चल रही है। तो हमने अब तक 5 आइडेंटिटीज कंप्लीट कर दी। ये पांचों की पांचों आइडेंटिटीज स्क्वायर से रिलेटेड थी, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे 5 आइडेंटिटी से पढ़ ली। लास्ट वाली हमारी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर थी। तो आज हम 6 नंबर की आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटी नंबर 6 याद रखेंगे बच्चों, ये आइडेंटिटी है आइडेंटिटी 6th वन, ये है क्यूब की आइडेंटिटी। तो यहां पर मैं लेता हूं x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप a प्लस बी भी यूज कर सकते हो या x प्लस वाई भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं x प्लस वाई क्यूब यूज कर रहा हूं। तो इसका आंसर आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। देखो क्या किया है, क्यूब लगा था तो x के क्यूब मिल गया, y को क्यूब मिल गया। जैसे हम 2ab करते थे, 2ab करते थे तो 2ab की जगह 2xy क्या आ गया यहाँ पर 2xy। लेकिन सिर्फ 2xy पर खत्म नहीं होगा, वो तो स्क्वायर में था 2xy, यहाँ पर हमने 3xy लिखा क्योंकि क्यूब है, प्लस मतलब मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। ये टर्म फिर से वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इसको ही मैं अगर एक्सपांड करता तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। बात समझो, क्लियर है बच्चों। आइडेंटिटी 6 कुछ डिफिकल्टीज में, अब तक इतनी 5 आइडेंटिटी समझने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि हम आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करते हैं। कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद करना है और क्वेश्चन समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी का पूछा है। अब चलो 7th आइडेंटिटी बता देता हूँ और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 में देखो इसका माइनस कर देंगे हम, x माइनस वाई क्यूब। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, अब देखो क्यूब में स्क्वायर में हमने प्लस कर दिया था, स्क्वायर में हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया था, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएंगे। देखो कैसे माइनस आ जाएंगे, देखो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई। समझ में आया? ओके, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी? सेम वैसा का वैसा ही है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3xy, उसकी जगह पर क्या हो रहा है माइनस 3xy। क्या आ रहा है माइनस 3xy। बात समझ में आ गई, क्लियर है? मैंने पहले माइनस ही लिखा था ना बेटा, मैंने माइनस लिखा था, आप ही तो बोले प्लस है, मैंने तो माइनस। हाँ कट करना पड़ेगा फिर उसको। ओके, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। बात समझ में आ रही है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। फिर से देखो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, जब फैक्टराइज का क्वेश्चन आएगा तो ये टर्म दिया होगा और इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा। याद है आपको, जब एक्सपांड का टर्म दिया होता है तो आपको इस फॉर्म में दिया होता है, ये क्यूब ऐसे क्यूब स्क्वायर में होता है, आपको ऐसा बड़ा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सपांड। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सपांड। और फैक्टराइज का टर्म दिया होता है तो इस तरीके से टर्म दिया होता है, आपको चेक करना पड़ता है कि ये टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे आपने स्क्वायर में किया था। सेम वैसे ही क्वेश्चन रहने वाले, कोई फर्क नहीं रहेगा। चलो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सपांड। एग्जाम्पल 22 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन 3a प्लस 4b का क्यूब, ठीक है। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है हमको, आइडेंटिटी 6 की तरह? देखो x प्लस वाई का क्यूब दिख रहा है, क्या आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, दिख रहा है? तो पहले पहचाना मैंने कि कौन सी आइडेंटिटी लगती है बच्चों। इस टॉपिक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
आप पहचानेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। 2.5 एक्सरसाइज देखो कितनी बड़ी है, उसमें आप पहले चेक करोगे कि क्वेश्चन में हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। क्यूब है मतलब क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद दो ही टर्म है, तो दो टर्म वाली कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर और प्लस है बीच में, तो आइडेंटिटी नंबर 6 लगने वाली है। अब देखो अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि इसमें से x कौन सा है, तो देखो x क्या है 3a, याद रखो ऐसा लिख लेना, x क्या है 3a बच्चों, x क्या है 3a और y क्या है 4b, y क्या है 4b। अब इसे हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। चलो कैसे सॉल्व करना है, देखो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b का क्यूब, सबसे पहले क्या आएगा x क्यूब, x क्यूब तो x क्या है हमारा 3 है, तो 3a का क्यूब प्लस y, y क्या है हमारा 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्या है हमारा फिर से 3 है, इंटू y क्या है हमारा 4b और ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस y, x क्या है हमारा 3a प्लस 4b। क्या बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी इसमें? अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या होगा देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 का क्यूब, अब यहाँ पर क्यूब है बच्चों, स्क्वायर नहीं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। अब a का भी क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, a का भी क्यूब होगा, a का क्यूब क्या होगा a क्यूब, प्लस साइन है प्लस 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्या होता है 64। b है, b का भी क्यूब हो जाएगा b क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पर आपको डबल स्टेप करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 3 जा 9, क्या होगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, क्या होगा 36, 36। अब a और b है तो a भी आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b तो वैसा का वैसा रहेगा। बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर? बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही जो क्वेश्चन में दिया होता है हमारे पास फॉर्मूला है उसमें ही पुट करना है, कुछ हमारे दिमाग से कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर। तो देखो ये 36ab इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 27a क्यूब, ये तो बाकी टर्म वैसे के वैसे ही लिखना, 64b क्यूब प्लस, अब देखो 36 3 जा, अब 36 3 जा क्या होगा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 108। ए बी है, ए बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा देखो, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर b, बात समझी, a स्क्वायर b प्लस साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 36 4 जा 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 144, ए बी इंटू बी है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये हुआ हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान, मतलब कितने स्टेप में आता है 1 2 3। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप 3 स्टेप में इसका आंसर निकालोगे। बट सबसे पहला क्या बताया, क्वेश्चन देखो, आइडेंटिटी कौन सी है वो चेक करो, उसके बाद x कौन सा है y कौन सा है वो चेक करो और आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करो, बस इतना ही, 3 स्टेप में आंसर आता है। समझ गए, समझे तो क्या कर देंगे, लाइक पे क्लिक कर देंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं माइनस वाला। माइनस आइडेंटिटी हमारे पास में है आइडेंटिटी नंबर 7। तो देखो माइनस है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, जब ये पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी लिखना जरूरी है। सबसे पहले आप वहाँ पर आइडेंटिटी लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x माइनस वाई का क्यूब इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बात समझो, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब चलो हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5p माइनस 3q का क्यूब, तो x, ओके पहले इसके पहले मुझे चेक करना है x कौन सा है y कौन सा है, x कौन सा है y कौन सा है बच्चों। तो x क्या आएगा, देखो x आएगा मेरा 5p और y क्या आएगा 3q। अब देखो कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि जो मैंने a प्लस बी प्लस सी में बताया था कि जब माइनस साइन आता है उसको प्लस करके ब्रैकेट में अलग से लिख देना, सर यहाँ पर हम वैसा क्यों नहीं कर रहे, वो यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर प्लस साइन ले लेते हो और इसको ब्रैकेट में माइनस लगाते हो तो आपको फिर प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी।
बात समझो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं थी, वहां पर सिर्फ प्लस वाली थी, इसलिए हम प्लस बाहर निकालते थे और a b c को माइनस सेपरेट सेपरेट दे देते। बात समझ में आ रही है? यहां पर हमारे पास माइनस की आइडेंटिटी है, अगर आप इसका माइनस सेपरेट कर देते हो, बीच में प्लस लिख देते हो, तो फिर प्लस वाली आइडेंटिटी अगर आप लगा के सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे पास तो माइनस वाली डायरेक्टली दी है, तो हम माइनस वाली डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्यों हम उसको प्लस सेपरेट करें? समझ में आ रहा है? तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा देखो, अब ये 5p माइनस 3q का क्यूब, ये है x का क्यूब आता है सबसे पहले 5p का क्यूब, माइनस y3 का क्यूब माइनस 3q का क्यूब, पहले x का क्यूब लिया फिर y का क्यूब लिया, माइनस 3xy है, माइनस नीचे लिख रहा हूँ 3x क्या है हमारा 5p, x हो गया, y क्या है हमारा 3q, अब ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई तो यही है 5p माइनस 3q। समझ में आ रहा है? पहले ये टर्म लिख लेते हैं हम लोग, कैसे आएगा 5p का क्यूब, 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ पर आएगा 125p क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 q क्यूब। अब देखो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई, साइन माइनस है, ध्यान में रखना साइन क्या है, माइनस साइन है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 p क्यूब, ब्रैकेट में आएगा 5p माइनस 3q। अब देखो ये पूरा टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा ना बच्चों? और उसी स्टेप में हमारा आंसर आएगा, देखो कैसे होगा 125p क्यूब माइनस 27 q क्यूब, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों। अब देखो माइनस 45 इंटू प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस, तो 45 5 जा 25, कैरी 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, एंड पी क्यू है और पी है, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी क्या होता है बच्चों, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी, ये 2 है तो हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर क्यू। बात समझो? और देखो ये माइनस है और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस, ये माइनस है माइनस 45 माइनस 3, माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 हो जाएगा प्लस, तो माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 12 प्लस 1 13, और पी क्यू इंटू क्यू आएगा पी क्यू स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? ये हुआ हमारा आंसर, बिल्कुल सही है। कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी? बड़ा आसान तरीका है, आइडेंटिटी समझो, x और y की वैल्यू समझो, उसके बाद आइडेंटिटी में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। समझ गए? समझ गए तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करो, इसको जल्दी से लिख लो और फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से एक गड़बड़ हो गई, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर जो हमारा 225 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिया था मैंने, वहां पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि पी स्क्वायर क्यू आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखते वक्त उसको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किया है, तो आप उस क्यू स्क्वायर को मतलब वहां पर आएगा एक्चुअली क्या आएगा माइनस, आई थिंक माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू आएगा, मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया है, तो आप क्यू स्क्वायर को स्क्वायर हटा देंगे, पी स्क्वायर क्यू ही इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया? ये ध्यान में रखेंगे आप, वो जो आपने अभी लिखा है उसको माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू कर देंगे, क्यू स्क्वायर कर दिया था मैंने। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। जैसे कि हमने स्क्वायर में भी किया था कि हमारे पास नंबर्स वाले क्वेश्चन आए थे। देखो ये है एग्जाम्पल 23, इसमें हमें बोला है 104 का क्यूब निकालना है, तो 104 का क्यूब तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, 104 मल्टीप्लाइड बाय 104 मल्टीप्लाइड बाय 104, लेकिन इतना बड़ा शक्तिमान यहाँ पर कोई है क्या? 104 मल्टीप्लाइड बाय 104 या 100 उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, कोई है शक्तिमान की शक्ति वुमेन? कौन है यहाँ पर? शक्ति वुमेन है। ओके, तो शक्ति वुमेन भी नहीं है, मैन भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे नए तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी है बच्चों, क्या है हमारे पास? क्यूब की आइडेंटिटी है, तो हम आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर 104 है, 104 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 का क्यूब? क्या ये बात सही समझ में आ रही बच्चे लोगों? आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही? अरे बच्चों समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, अब देखो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? हम लगाएंगे आइडेंटिटी नंबर 6। कौन सी लगाएंगे?
6 क्या है आइडेंटिटी नंबर 6 बच्चों? x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्या बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो अब चलो इसमें पहचानो x कौन सा है, y कौन सा है। तो x है हमारा x क्या है 100, x है 100 और y क्या है बच्चों 4। बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 100 प्लस 4 का क्यूब करना है। तो पहला आएगा x का क्यूब, x क्या है हमारा 100 का क्यूब प्लस y क्यूब, तो y है हमारा 4 का क्यूब प्लस 3 है बच्चों, 3x है, 3xy मल्टीप्लाई में है। 3xy का मतलब होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू 100। देखो बच्चों मैं सब जगह ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को भी वहां पर ब्रैकेट यूज करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे 100 और ऐसे ब्रैकेट नहीं देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे 4, तो आप इसको 1004 पकड़ लोगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको सेपरेटली ब्रैकेट दूंगा, आप भी इसको सेपरेट में ब्रैकेट देंगे। क्लियर हो गया? 100 इंटू 4। मैंने आपसे कहा था जब भी हम पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट देते रहना है। उसके बाद x प्लस वाई है तो x की वैल्यू है हमारे पास 100, y की वैल्यू है 4। चलो बात समझ में आ गई यहाँ तक के। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब जब 2 0 रहते हैं और क्यूब हो जाता है तो 0 कितने बार मल्टीप्लाई होते हैं? 3 बार। ये 2 0 है तो 2 3 जा कितना होगा? 2 3 जा होगा 6। तो यहाँ पर आएंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। रेडी गेट सेट गो, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, 6 नहीं बोलते डायरेक्ट, रेडी गेट सेट गो। ओके, देन 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस बच्चों पहले इसको मल्टीप्लाई करो। क्या होगा? 3 इंटू 100, 300 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो 1200 आ गया। इंटू बीच में यहाँ पर 100 है प्लस 4। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या अगर आप चाहे तो इसको प्लस करके भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों में सेम आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? ये देखो ये प्लस है ना, 100 प्लस 4, तो मैं 104 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली। लेकिन हम इतना सब क्यों कर रहे हैं, इतनी माथा बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे 104 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसलिए तो करो। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको प्लस कर देता हूँ इन दोनों को। क्या आएगा? 1 0 0 0 0 6 4 प्लस 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100। तो जब 0 0 वाले मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों, तो जो सामने का नंबर होता है पहले इसको मल्टीप्लाई करो। तो 12 1 जा क्या होगा? 12 कितने 0? 1 2 और यहाँ पर 3 4, तो 1 2 3 4। समझ में आ गया? 1 2 3 4 कैसे है? 12 1 जा, अगर यहाँ 2 रहता तो 12 2 जा 24 आता, या 12 1 जा 12 आ गया। 0 0 0 0 प्लस 12 4 जा 12, क्योंकि अब ये पहले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 12 4 जा कितना होता है? 48 तो आ गया। लेकिन यहाँ पर कितने 0 है? 2 0। यहाँ पर क्या 0 है? नहीं, 2 0 आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो इनको प्लस करना है, कैसे प्लस करेंगे? देखो 4 0 0, तो यहाँ पर आएगा 4, 6 0 0, यहाँ पर आएगा 6, 0 प्लस 0 प्लस 8, तो यहाँ पर आएगा 8, 0 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आएगा 1, और ये लास्ट का 1। ये हुआ हमारा आंसर। क्या हमारा आंसर आ गया बच्चों? तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। बड़ा प्यारा और बड़ा ही सरल तरीका है इसे सॉल्व करने का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि मेरे पास 999 है। 999 को कैसे मैं लिख सकता हूँ? अगर मुझे इसको प्लस में लिखना है तो मैं 990 प्लस 9 लिख सकता हूँ, लेकिन 990 का क्यूब निकालना मेरे लिए बड़ी परेशानी का विषय बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको मैं लिखूँगा 1000 में से 1 रुपये मिटा दो। 1000 में से अगर मैं 1 रुपये ले लूँगा तो क्या बचेगा बच्चों?
1000 में से 1 रुपये बचाऊंगा, निकालूंगा तो 999 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना बच्चों। जैसे 100 में से 1 रुपये निकाल दिया तो क्या मिलता है? 99। तो 1000 में से मैंने 1 रुपये निकाल दिया तो 1000 माइनस 1। ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है बच्चों हमको? x माइनस वाई की आइडेंटिटी दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये माइनस कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बच्चे लोग बोल रहे हैं सर कितना लंबा है। ओके, तो लंबा है, हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, ऊंचाइयों को छूना है, टॉप पर जाना है। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे आप लोग? मुझे भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, आप भी आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ाना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे बच्चों साथ में। चलो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी नंबर 7 अप्लाई होती है। कौन सी अप्लाई होगी? 7 क्या है वो? x माइनस वाई का क्यूब। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। क्या बात समझ में आ रही है? आइडेंटिटी 7 याद करना है बच्चों। याद नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जल्दी से जल्दी याद करेंगे। चलो यहाँ पर x क्या है हमारा? x क्या हो जाएगा? पहचानो x। ये हमारा x हो जाएगा क्या? x पहले रहता ना, x हो गया 1000 और y क्या हो गया? 1। नहीं समझ रहा? नहीं समझे? नहीं समझे? ओके चलो अब ये वैल्यू लिख लेंगे हम। क्या लिखूंगा? 1000 माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब आ जाएगा पहला, x का क्यूब 1000 का क्यूब माइनस y का क्यूब 1 का क्यूब, माइनस है माइनस 3x, x क्या है 1000, y है 1 और ब्रैकेट में क्या आएगा 1000 माइनस 1। बात समझी? पूरा का पूरा सेम टू सेम फॉर्मूला में x और y की वैल्यू पुट करना है। हमने अपने दिमाग से कुछ नहीं किया। सर को तो दिमाग ही नहीं है, क्या से करेंगे, है ना? पूरा बुक में दिया हुआ है, पूरा का पूरा फॉर्मूले में दिया हुआ है। हमें सिर्फ फॉर्मूला पहचानना है, वैल्यूज पहचाननी और इस वैल्यू को एक एक वैल्यू को इसमें पुट करते जाना है। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1000 का क्यूब था, देखो जहां पर 2 जीरो थे तो 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पर कितने जीरो है? कितने जीरो है कालिया? कितने जीरो है? 3 जीरो है। 3 जीरो है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 6 बना दिया ना, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 6 बनेगा। यहाँ पर 3 है बच्चों तो 3 जीरो 3 बार लिखने हैं। कैसे आएगा देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने हो गए? 9 जीरो हो गए। तो जितने जीरो रहेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना बच्चों। समझ गया? स्क्वायर रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? स्क्वायर रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब रहता है तो 3 से। अब ये हुआ पहला टर्म हमारा। सेकेंड टर्म क्या आएगा? माइनस 1। ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का तो कुछ लेना देना है 1। अब देखो बच्चों इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? माइनस 3 1 जा 3 और 1000 तो 3000 और ब्रैकेट के अंदर है 1000 माइनस 1। बात समझो? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? बात ही क्लियर हो रही है? ओके अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहला टर्म तो वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं, इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 1। अभी हम माइनस को नहीं माइनस करें, लास्ट में करेंगे, एंडिंग में माइनस प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ। अब ये देखो 3000 इंटू 1000 है, बीच में माइनस साइन, तो मैंने क्या बताया था 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और कितने जीरो है? 3 जीरो, 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 1 2 3 1 2 3। समझ में आ रहा है? और फिर क्या होगा? यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3000 इंटू 1 3000 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? 3000 इंटू 1 3000। क्लियर है? अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ पहले। तो 1 2 3 1 2, देखो 3000 प्लस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 3। समझ में आ गया? ये देखो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखो ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। कितने जीरो है यहाँ पर? 6 जीरो, तो माइनस 1 2 3 4 5 और लास्ट में आएगा 1, हो गया 6 1 2 3 1 2 3 हो गया बराबर। अब इन्हें माइनस करना है। कैसे करोगे बच्चों? माइनस करना आता है प्यारे बच्चों को? हाँ कैसे करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। माइनस कैसे होगा? कितना है? 3 3 6 एंड 7 3 3 6 एंड 7, तो यहाँ पर आएगा 3
1 2 3 1 2 1, ठीक है। ऐसे करेंगे हम माइनस। कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका माइनस, तो बताओ मुझे किसको आता है इसका आंसर। देखो क्या हो गया, ये 0 है, 0 से 1 नहीं जाता, तो हम यहाँ पर लेंगे कैरी 10। कैरी लेना है तो इसमें से कैरी लेना पड़ेगा, ये भी 10 बन जाएगा, इसमें से 9 कैरी हो जाएगा, ये भी कैरी लेगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये कैरी लेके 2 दे देगा। बात समझो। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, और ये 0 0। अब देखो बच्चों क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 के लिए फिर से 10 लेना पड़ेगा, इसके लिए 10 ले लिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से कुछ नहीं गया 9, 9 में से कुछ नहीं गया 9, तो हमारा आंसर आएगा 9 9 7 0 0 2 9 9। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। क्यूब निकालने में अब कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों सब इजीली आना चाहिए। स्टेप समझो, फाउंडेशन क्लियर होगी, आपके बेसिक क्लियर होंगे, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये हुआ एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? एक्सपेंशन, मतलब आपको फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसको आपने बड़ा कर दिया, ऐसे बड़ा कर दिया। अब दूसरा होता है फैक्टराइज। दूसरा क्या होता है? फैक्टराइज। फैक्टराइज में बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया होता है, उसको छोटा छोटा करके 2 ब्रैकेट्स में लाते हैं हम। फैक्टराइज मतलब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लाना है ना, 2 या 3। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब किस में मल्टीप्लाई होगा? 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। किस में मल्टीप्लाई होगा? 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। किसके 3 फैक्टर आने वाले हैं, तो कैसे फैक्टर आते हैं चेक करते हैं बच्चों। देखो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये x2y है और xy2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे टर्म प्लस है, ये सारे टर्म प्लस है। हमारी आइडेंटिटी नंबर कौन सी? 6। आइडेंटिटी नंबर 6 चेक करो, क्या था हमारी आइडेंटिटी नंबर 6? x प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। जब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ बच्चों तो क्या बन जाता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x2y प्लस 3xy2 बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ओके, अब हम क्या कहेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो। पहला टर्म क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, x2y है, x2y है, xy2, ये तो इसका तो भाई भाई दिख रहा है भाई भाई आ गए, तो भाई आगे की बहन आगे पता नहीं, देखते हैं, चलो चेक करते हैं हम है या नहीं। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? अब तो यही टर्म को मैं लिखूंगा वापस यहाँ पर, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x2y प्लस 54xy2। बात समझो। अब हमें चेक करना है कि हमारा x और y पहला टर्म, ये जो टर्म बनते हैं, ये टर्म बनते हैं कि नहीं बनते। 8 किसका क्यूब है? 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है बच्चों। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब x से ही बनता है। x क्यूब किससे बनेगा? x से बनेगा, तो ये 2x का क्यूब बन गया। बात समझी? प्लस 27 होता है 3 का क्यूब, और y 3y का क्यूब। क्या किया मैंने? उल्टा किया। हम यहाँ पे क्या करते थे कि दिया होता था नंबर, इसका क्यूब बनाते जाते थे। यहाँ पर हमने क्यूब दिया हुआ है, उसको क्यूब का उल्टा ले रहे। समझ में आ रहा है क्या? हमने पहले क्या किया था, 2x का क्यूब लेके 8x³ लिखते थे। अब यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, उसको तोड़कर हम छोटे फॉर्म में ला रहे हैं। फैक्टराइज का तो मतलब वही है, छोटे फॉर्म में लाना है। तो 2x का क्यूब इज 8x³, 3y का क्यूब 27y³ करके देख लो साइड में। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, देखो 3y का क्यूब करता हूँ मैं, तो क्या होगा? 3 का क्यूब इंटू y का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। y³ होता है क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो। अब देखो, अब मैं ये मेरे पहले 2 टर्म मिल गए मुझे, ये मेरे पहले 2 टर्म मिल गए। तो क्या करना है बच्चों? इसको x एज्यूम करना है और इसको y। ऐसे ही करते ना, पहले वाले को x एज्यूम किया, दूसरे वाले को y एज्यूम किया। इस फॉर्मूले में पुट करके देखो कैसी। 3 है, 3 लिख लो। 3 के बाद x² आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x²। तो x क्या है हमारा? 2x। क्या है हमारा? 2x। तो मैं यहाँ पर 2x का स्क्वायर लिखता हूँ। बात समझी? इंटू y है, तो y क्या है हमारा? 3y। क्या है y? 3y। तो यहाँ पे लिखा 3y प्लस, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ 50, ये वाला जो टर्म है इसको मैंने यहाँ लिखा हूँ। प्लस देखो बच्चों, यहाँ पर है 3, फिर से हमारे आइडेंटिटी में 3 है, तो मैं 3 यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। इंटू है x। x क्या आएगा? 2x
इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा 3y का स्क्वायर। बात समझो, बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखो बच्चों अब क्या करना है, चेक करना है कि जो मैंने लिखा हो वो सही है या गलत लिखा है। देखो कैसे चेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 36 लिखा है 36 एक्स स्क्वायर वाई। मतलब हमने ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं, वेरी गुड ओके। उसके बाद यहाँ पर इसको चेक करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब देखो ये स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 6 कितना होगा 9 6 ज़ा 54 होता है। तो क्या यहाँ पर 54 है, बिल्कुल सही 54 एक्स वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई, इसका मतलब हमने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। और ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये हमारे इस फॉर्म में आ गया। तो अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इस फॉर्म में आने वाली चीज़ों को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x क्या है बच्चों 2x है, ये आएगा 2x प्लस y क्या है हमारा 3y इसका क्यूब। और इसको हम एक्सपांड फैक्टराइज में लिखना है, कैसे लिखना है फैक्टराइज में लिखना है। तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, फैक्टराइज में कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y। देखो बच्चों क्या ये समझ में आ गया। तो आज मतलब इस पॉइंट पर हमने आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर 7 के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सारे मतलब अलग अलग पैटर्न के। एक पहला पैटर्न देखा कि जो क्वेश्चन दिया था उसको एक्सपांड किया, दूसरा पैटर्न की नंबर में दिया है उसका क्यूब निकाला, और तीसरा फैक्टराइज वाला। तो बच्चों इतनी मेहनत चल रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। शेयर करके सबको बता देंगे कि अभिषेक सर 8th क्लास से 12th क्लास के सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं साइंस एंड मैथ्स के बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद ये पॉइंट आप लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.5 का आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इसके आगे का जो हमारा आइडेंटिटी है या आगे की जो क्वेश्चंस है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाने से पहले इसको नोट करके जाना। कोई डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका वीडियो जरूर बना के दूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।